हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें टोटल हमारे पास मिलाकर 10 नेम रिएक्शन है। देखते हैं वन बाय वन किस तरह से लिखना है आपको। ये है आपके पास फर्स्ट नेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनता है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमने एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करवाना है तो हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। ये हमने ले लिया है एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। यहाँ पर अटैक होगा BH3 का। BH3 में हम इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देते हैं। बोरोन के साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से अटैचमेंट होगी मिडल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की और जो साइड वाला कार्बन है इसके साथ में BH2 की। अभी भी बोरोन के पास में 2 और हाइड्रोजन है तो सेम इसी तरह से हमारे पास टोटल 3 प्रोपीन मॉलिक्यूल BH3 के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं और इस तरह से रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा। ये बना है डाई एल्काइल बोरेन और इसके बाद में हमें एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल का अटैक कराएंगे तो मिल जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां से हमें मिल जाता है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये है आपके पास ट्राई प्रोपाइल बोरेन और इसके बाद में अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मींस रिएक्शन होगी H2O2 की। 3 H2O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल HOOH ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन वानोल एंड उसके साथ में हमें मिलता है H3BO3 बोरिक एसिड। ये है आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। फर्स्ट स्टेप में अटैक होगा मर्क्यूरिक एसिटेट का और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन हो जाता है यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये है आपके पास में प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ इसे शो करते हैं। इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Hg, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और यहां पर हमने ले लिया वाटर। यहां पर जो एडिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मिडल कार्बन पर आ जाएगा OH और जो साइड वाला कार्बन है उसके साथ में आकर अटैचमेंट हो जाती है HgOCO CH3। फाइनल स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिडक्शन हो जाता है। इस स्टेप को हम डीमार्क्यूरेशन भी बोल देते हैं और यहां से हमें मिल जाएगा CH3CHOH। CH2 के साथ में अब लग जाएगा हाइड्रोजन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आएगा और यहां से मरकरी ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ HgOCOCH3। तो ये है हमारे पास में मेन प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेन टू ऑल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। Next name reaction is Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction is very important reaction from phenol. ये बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज जेईई एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखिए फिनॉल को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड में जिसमें हम यूज कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म एक बेस और साथ में हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है। ये है आपके पास में फिनॉल। फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। तो हमने ले लिया है NaOH और टेम्परेचर हमने रखना है 340 केल्विन। जब हम टेम्परेचर इतना रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रिमूवल ऑफ NaCl, रिमूवल ऑफ वाटर। क्लोरोफॉर्म से हमें एक इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलती है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का ऑर्थो पोजीशन पर जाकर सब्सटीट्यूशन हो जाता है और यहाँ से हमें मिल जाती है ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज। इस इंटरमीडिएट स्पीसीज में OH कन्वर्ट हो गया ONa में और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे हमें मिल जाएगा CHCl2। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं NaOH के साथ में। तो हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगी 2 OH से। तो यहाँ पर CHOH बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहाँ पर हमने बना दिया ONa। अब यहाँ पर आप देखिए एक ही कार्बन पर 2 OH हमेशा 2 या 2 से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और उससे हमें मिल जाएगा कंपाउंड। ये है आपके पास ONa एंड यहाँ पे मिल जाएगा CHO और अब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिल जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड। दिस इज रिएक्शन Riemer-Tiemann रिएक्शन।
रीमर टीमन रिएक्शन को नेम रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होती है, तो हमने ये बना दिया है डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज इंटरमीडिएट स्पीसीज जो इस रिएक्शन में बनती है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में फिनॉल को सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए सोडियम फिनॉक्साइड में, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर हम करवाते हैं विद CO2 in acidic medium at 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmosphere to give hydroxybenzoic acid. Hydroxybenzoic acid is also called salicylic acid. रिएक्शन देखते हैं, ये है आपके पास फिनॉल, सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड में। इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये है हमारा मेन रिएक्टेंट यहाँ पर। इसकी रिएक्शन होगी CO2 के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब यहां से कन्वर्ट हो जाएगा ये इन सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट का फिर हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में मेन प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कोल बेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव प्रोसेस इज वेरी सिंपल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाना है HCl गैस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इससे हमें मिल जाते हैं एल्काइल क्लोराइड्स। सिंपल मेथड है, देखिए ROH अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवानी है HCl के साथ में, तो यहां से हमें मिल जाएंगे एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट्स आर RCl प्लस वाटर। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां से बन जाएगा CH3CH2Cl विद वाटर। दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को NaOH की प्रेजेंस में कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें मिलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर और उसके साथ में हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म होते हैं CHX3। इसके अंदर आप क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन यूज करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। जब हम आयोडीन को यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो हमें आयोडोफॉर्म एक येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह मिलता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। तो इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ ही पर्टिकुलर सब्सटेंसेस है जो ये रिएक्शन देते हैं, और वो कौन कौन से हैं उनको हम पहले से ही लिख लेते हैं। हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ C2H5OH ये रिएक्शन देता है। उसके बाद में है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल टू ऑल। टू ऑल का मतलब है अगर हमारे पास में पोजीशन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तब ऐसे सब्सटेंसेस ये रिएक्शन दे सकते हैं, बिकॉज ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे मिथाइल कीटोन में और उसके बाद में हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं एल्डिहाइड्स में। एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है, इसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। और अब हम कीटोन की बात करते हैं, तो ऑल मिथाइल कीटोन, इट मीन्स कीटोन ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन पोजीशन 2 फ्रॉम आइदर एंड। तो ये हमारे पास में 4 कैटेगरी बन जाती है। सिर्फ ये सब्सटेंसेस है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं देगा। हम इसके लिए एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ये है हमारे पास C2H5OH, इसकी रिएक्शन हमने करवानी है NaOH प्लस I2 के साथ में, तो यहां से हमें एक तो मिलेगा आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, और इसके साथ में हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस NaI प्लस वाटर। एक्चुअली दिस इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगर हमने क्लोरीन यूज करना है तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा आयोडोफॉर्म की जगह, और अगर हम ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा। तो ये है आपके पास हैलोफॉर्म रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश ऑल दीज कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ऐसे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेंगे जिसके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, लाइक OH NH2। तो इसका मतलब फिनॉल, एनिलीड और उनके डेरिवेटिव ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन किस तरह से होगी देखते हैं। ये है हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और यहाँ पर ये पैरा हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल इसके साथ में रिएक्ट करेगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर रखना है 273 to 278 केल्विन, बेसिक मीडियम, और pH होनी चाहिए 9 to 10।
इन कंडीशंस पर बीच में से ये HCl निकल जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी बाय डाईएजो लिंक। यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू रिंग्स, तो ये हमारे पास में डाई बन गई है। एजो डाई बोलेंगे बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक कलर एंड दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इनको हम बोलते हैं एजो डाई। स्पेशली इसके लिए हमारे पास में है कलर ऑरेंज। तो ये इस तरह से कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं जब भी हम कपलिंग रिएक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से ये हमें मिल जाता है ईथर। यहाँ पर इस मेथड में आप सिंपल और मिक्स दोनों टाइप के ईथर की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, और जिस टाइप का आप एल्काइल यूज करेंगे उसी टाइप का आपको ईथर मिल जाएगा। जैसे ये हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है इथाइल क्लोराइड विद सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहाँ से हमें ईथर मिल जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, और बीच में से निकल जाएगा NaCl। तो यहाँ पर हम इसके साथ में दिखा देते हैं बाई प्रोडक्ट NaCl। एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए हमें यूज करना है सोडियम फिनॉक्साइड। ये है आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं लाइक CH3Cl। यहाँ पर भी बीच में से NaCl निकल जाएगा और इसके साथ में हमें मिल जाएगा एनिसॉल एरोमेटिक ईथर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। दिस इज एनिसॉल। तो यहाँ से इस तरह से आप एरिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन की लिमिटेशन रहेगी, आप इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में यूज करते हैं तो यहाँ से हमें इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी हमें एक तरफ टर्शरी ग्रुप जोड़ना है तो हम वो टर्शरी ग्रुप अटैच करवाते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड, नॉट विद अल्काइल हैलाइड। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ल्यूकास टेस्ट में हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जो है हमारे पास में ZnCl2 विद HCl। जब भी हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनना चाहिए RCl प्लस वाटर। इनकी वजह से हमारे पास में प्रेसिपिटेट मिलता है एल्काइल क्लोराइड का। अगर ये प्रेसिपिटेट इमीडिएटली आ जाता है, इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब वो हमारे पास में होंगे टर्शरी अल्कोहल। अगर आता है आफ्टर 5 मिनट्स तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता काफी टाइम बाद, ये विदाउट हीटिंग नहीं आता, तो हम इसे बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम, उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये हम टेस्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज करते हैं। इसमें हमारे पास में है सीरीज ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप में हम करवाएंगे HI विद रेड फॉस्फोरस आयोडाइड बनाने के लिए। उसके बाद में हम रिएक्शन करवाते हैं विद सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन बनेगा, और नाइट्रो एल्केन को हमने रिएक्ट करवाना है विद नाइट्रस एसिड, जो हमें देगा एक कंपाउंड। कंपाउंड को हमने करवाना है एल्कलाइन विद KOH। अगर हमें मिलता है ब्लड रेड कलर तो ये होंगे प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी, और कोई कलर नहीं मिल रहा है तो इट मींस टर्शरी। रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करती हैं। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का। इसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। इन तीनों को हमने रिएक्ट करवाना है फर्स्ट स्टेप में किसके साथ, HI विद रेड फॉस्फोरस। तीनों ही स्टेप्स में लिख देती हूँ। HI विद रेड फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन करके ये दे देंगे आयोडाइड्स। दिस इज सिंपल रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ OH विथ आयोडाइड। यहां से ये हमें सिंपल कंपाउंड मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है विद सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन होकर मिल जाते हैं नाइट्रो एल्केन्स। तो यहां से आपको सिंपली आयोडाइड का रिप्लेसमेंट करवाना है विद NO2। तो यहां पर भी हम रिप्लेसमेंट करा देंगे विद NO2, और ये टर्शरी ने भी बना दिया। यहां तक इन तीनों की रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तीनों बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्शन कर जाएंगे। पहले आयोडाइड्स बन गए, फिर नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं विद HNO2। HNO2 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे।
इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे और टर्शरी जो होते हैं वो HNO2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गए हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। अब बचे हैं हमारे पास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब हम HNO2 की रिएक्शन प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड से करवाते हैं तो यहाँ से हमें मिलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल से बने प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमें मिलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, और स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड O। दिस इज स्यूडोनाइट्रोल। अब हम इन दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो हमें प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शंस के और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शंस के बाद में मिले हैं, इनको फाइनली हम रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ में। KOH या NaOH कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं ब्लू कलर, और यहां से अगर हम टर्शरी की आगे फर्दर रिएक्शन करा भी देते हैं तो भी ये हमें कलरलेस सोल्यूशन ही देंगे। तो इस रिएक्शन को हम रेड ब्लू कलरलेस रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपके पास में सभी नेम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल ईथर। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।